ऐसा जिला है जहाँ पे मैं पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ, उन्नाव जिले के। और आरपी मौर्य के बारे में जो लोग जानते होंगे, थोड़ा शेयर कर देना। सोशल मीडिया के माध्यम से बखूबी से समझते होंगे हम क्या चाहते हैं, हमारी विचारधारा क्या है। मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि जैसे आजकल के जमाने में 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, 4G के बाद 5G आता है, ठीक वैसे ही आज समाज में ये समझ लीजिए 5G नहीं 6G हम हैं। अगर हमारे को आपने समझ लिया और हमारी बातों को आत्मसात कर लिया तो जो हमारे समाज की समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पर उसका समाधान है। सबसे पहले हम भगवान बुद्ध की पर आते हैं। भगवान बुद्ध की जब मैं बात करूंगा तो भगवान बुद्ध ने धम्म का मार्ग दिया है। कई सारे वक्तागणों को यह पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जो जैसे कहता है वैसे अपने विचार रखता है। मैं किसी की निंदा करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान है, जो वास्तविकता है, वो वास्तव में समाज के बीच में वास्तविक रूप में परोसना हमारा लक्ष्य है। तो भगवान बुद्ध ने धम्म की बात करी थी। जब भगवान बुद्ध का समय काल था, पीरियड था, तो सिर्फ धम्म की बात होती थी। धम्म हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, हर किसी जाति वर्ग समुदाय के लिए एक होता है। और वो पूरे विश्व में बताया गया जो मार्ग है वो भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया धम्म है, जिसमें वो बहुत दूर न जाकर के सीधे सीधे अगर मैं संघ की शरण में आता हूँ, त्रिशरण की शरण में आता हूँ, तो भगवान बुद्ध ने त्रिशरण में धम्मं शरणं गच्छामि की बात करी, बुद्धं शरणं गच्छामि की बात करी, संघं शरणं गच्छामि की बात करी, उसके बाद पंचशील दिया और उसके बाद अष्टांगिक मार्ग न जाने और कितने कितने मार्ग बताए हैं। तो भगवान बुद्ध को इन सब चीजों को बताने की जरूरत क्यों पड़ी? जब उन्होंने पूरे इस ब्रह्मांड को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने जानवरों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया है, उन्होंने इंसान के लिए नियम कानून बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इंसान थोड़ा खुरापाती होता है, उसके लिए प्रशासन, अनुशासन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नियम कानून होना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से इस समाज का, देश का कल्याण होगा। उसके लिए कौन से नियम कानून बनने चाहिए, कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको समाज के बीच में लाना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ करके धम्म की खोज में निकल गए और खोलते खोलते ऐसा धम्म खोजा कि आज विश्व में कोई भगवान बुद्ध का टक्कर नहीं ले सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि भगवान बुद्ध के उस धम्म को समझना नहीं चाहते हैं, और अगर समझते हैं तो उसको एक दायरे में बंद करके रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे परम पूज्य गुरु जी बैठे हुए हैं बंदेगढ़। वास्तविकता इनको पता होगी, निश्चित तौर पे पता होगी। पूरे ब्रह्मांड में अगर धम्म की बात करेंगे तो भगवान बुद्ध का ही मार्ग है, लेकिन हम लोग अपना एक बौद्ध धर्म बना लिए हैं। बौद्ध धर्म बना लेने से हम एक सीमित दायरे में आ जा रहे हैं, और उस सीमित दायरे में होने के नाते हम बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास हीरा है और हम उसको मार्केट में कचरे के भाव भी नहीं बेच पा रहे हैं, लेकिन इस देश के जो षड्यंत्रकारी हैं वे कचरे को हीरे के भाव में बेच रहे हैं। तो साथियों, समाज में लगातार जागरूकता आज सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ रही है, जिसका रिजल्ट अभी आने वाले पिछले दिनों 29 मार्च को आप लोगों ने देखा कि पूरे देश में सम्राट अशोक जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारा सबसे यूनिक मिशन है भारत देश में अशोक का राज की स्थापना करना। और अशोक का राज की स्थापना इसलिए है क्योंकि अशोक सम्राट महान ऐसे थे जिन्होंने भगवान बुद्ध को पूरी तरह इस धरती पर उतार दिया। और आज हमारे और हमारे देश को सम्राट अशोक महान जैसे शासक की जरूरत है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह है कि उस सम्राट अशोक महान जैसे शासक को हम पैदा कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे?
इसलिए भगवान बुद्ध ने सबसे सरल मार्ग दिया है, संघं शरणं गच्छामि। अगर हम संघ की शरण में होते हैं तो संघ में इतनी पावर होती है कि वह कुछ भी कर सकता है। नेता हो या कोई समाज सेवी हो, आपके समाज से संघ से बनता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में अभी लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन लापरवाह ज्यादा है। वो अपनी जिम्मेदारियों से कहीं न कहीं विमुख हैं और साथ ही समाज को आगे ले जाने का जो काम कर रहे हैं हमारे नेतागण या समाज सेवी गण, वे लोग आपस में बैठना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग प्रश्न ये करते हैं कि भैया हम समाज वाले इकट्ठा क्यों और कैसे हो जाएं, संघ की शरण में क्यों और कैसे आ जाएं, जब आप जैसे नेता लोग इकट्ठा नहीं होते हो तो। अब आप यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आपके समाज में सुसीम भी है और आपके समाज में सम्राट अशोक भी है। आपको पहचान करनी है कि वो सुसीम कौन है और सम्राट अशोक कौन है। और समाज से नेता बनता है, इसलिए मैं समाज से अपील करूंगा कि वह सम्राट अशोक बनाए। सुसीम के पीछे अगर आप लगेंगे तो कभी भी समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। लगातार आप भ्रमित रहेंगे और कभी भी अपने जो वास्तविक मार्ग है, जो सम्राट अशोक ने अपने जमाने में भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया था, वो आज भी संभव है। लेकिन सबसे पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी इस समाज के उत्थान के लिए मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की है। उसके बाद अन्य समाज की जिम्मेदारी आ जाती है। अगर आप लोग संगठित नहीं हुए तो आने वाले दिनों में अपना अस्तित्व खो देंगे, क्योंकि जितने भी मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं वो दिन रात आपका इतिहास मिटाने में लगे हैं। उसका कारण है क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है वो शोषणकारी व्यवस्था है और शोषणकारी व्यवस्था के आधार पर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आपको कभी जगाने का प्रयास नहीं करते, कभी आपको पढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, कभी आपको उठाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जो भगवान बुद्ध ने मार्ग दिया वो समतावादी व्यवस्था का है। हर व्यक्ति के सम्मान, अधिकार, न्याय, सुरक्षा की बात करते हैं तो देश के अंदर दो ही प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक समतावादी व्यवस्था और विषमतावादी व्यवस्था। इन्हीं दोनों की लड़ाई है। लेकिन विषमतावादी व्यवस्था देखो कितना संगठित है, विषमतावादी व्यवस्था के लोग कितना संगठित हैं। कहने का मतलब चोर जो है उनमें बड़ी एकता है, चोरों में बड़ी एकता है। लेकिन हम भारत देश में बहुतायत संख्या में रहने वाले, जिसको हम अगर बहुजन समाज कहते हैं, बहुतायत की संख्या में रहने वालों के बीच में एकता नहीं है। हम वास्तव में संघ की परिभाषा को नहीं जानते, हम इकट्ठे बैठना नहीं जानते, हम इकट्ठे उठना नहीं जानते। अभी वो भाई साहब बोल रहे थे, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 563 मूर्तियों की बात आप कर रहे हैं, लगा रहे हैं। यथासंभव जो भी प्रयास होगा हम भी करेंगे आपके सहयोग में। अभी उन्होंने कहा भगवान बुद्ध की, तो मैं देख रहा था 1-2 हाथ उठा होगा। सम्राट अशोक की जय बोलेंगे तो लोग शर्माते हैं। मैंने अभी एक बात आपको बोल दी है कि आपके पास हीरा है, आप उसे कचरे के भाव भी नहीं बेच पा रहे हैं, मार्केट में परोस नहीं पा रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। और वो जो है झूठी चीज को परोस करके आपको दिल दिमाग में आदत ही बना दे रहे हैं कि दिन भर आप मस्तानी आवाज में चल रहे हैं। तो अगर मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो मैं एक बार फिर से नारा लगाऊंगा और आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। पीछे से आवाज थोड़ी कम आ रही है। देखिए, समाज में ऐसा नहीं है। मैंने बहुत नेताओं की स्टडी की है, बहुत नेताओं का मैंने परीक्षण किया है। 99% नेता ऐसे होते हैं जो समाज का कल्याण चाहते हैं। लेकिन समाज का कल्याण तभी होगा जब समाज के लोग साथ में लगेंगे। अब आप साथ में लग नहीं रहे हो और हम किसी तरीके से मंत्री और विधायक बन गए तो बताइए मैं अपना काम करूं कि आपका काम करूं? भाई, जब आप मुझे बनाओगे तो हम आपका काम करेंगे। जब मैं रेडीमेड बन के आऊंगा, रेडीमेड का मतलब मुझे किसी ने बना दिया केवल समाज का वोट लेने के लिए, तो मैं उनका काम करूंगा। मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में इतनी वफादारी तो है ही है। हम लोग वफादार है ना, ईमानदार है ना, खून हमारा एकदम शुद्ध है। अगर हमें कहीं वफादारी वाली नौकरी मिल जाए तो बड़ी ईमानदारी से हम निभाते हैं।
हम यह नहीं देखते हैं कि हमारा वास्तव में कार्य क्या, हम किसी को धोखा नहीं देते, इतिहास गवाह है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि नेता कोई भी काम कर रहा है, आप लोगों को अगर नेता बनने की शौक नहीं है, घर परिवार पाल कर जिम्मेदारी से खेतबाड़ी आप देख रहे हैं, तो आपसे मेरी निवेदन ये है कि जब भी नेता का कार्यक्रम हो तो आप लोग भीड़ बनिए। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे का कार्यक्रम भी है। तो एक बार चलते चलते मैं पुनः चाहूंगा कि जो है कुछ नारों के साथ अपनी बात को हम विराम दें। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक महान, सम्राट अशोक महान, चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य की, चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य की। मिशन आपका अशोका राज का है। एक बार मैं बोलूंगा अशोका राज, अशोका राज, तो आप लोग दोहराइएगा हमारे साथ। अशोका राज, अशोका राज, अशोका राज, अशोका राज, अशोका राज, अशोका राज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। लगातार आपके बीच में मुलाकात होती रहेगी। बात अभी हमारी खत्म नहीं हुई है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, पूरा समझना है तो आरपी मौर्य गूगल पे सर्च करिए या यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए। घर में रिलैक्स में बैठकर पूरी बात को आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सम्राट अशोक जयंती